नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। में हूं पिनाज त्यागी। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित कुल 13 लोगों का निधन हो गया। हादसे की जांच के लिए बुधवार को ही आदेश दे दिए गए थे। इस बीच हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। इसके साथ ही जरूरी चीजें इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक टीम गुरुवार सुबह घटनास्थल पर पहुंच गई है। इस बीच कोयम्बटूर के एटीएस ने बताया कि हादसे से पहले विमान के चालक ने विपत्ति का संकेत मेडे जारी नहीं किया था। अगर विमान या हेलीकॉप्टर में उड़ान के बीच कोई खराबी आ जाए और ऐसा लगे कि क्रैश हो सकता है तो आखिरी कॉल पर पायलट लगातार मेडे कहता है। जबकि वेलिंगटन बेस पर उतरने से पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के पायलट ने कोयम्बटूर एटीएस को आखिरी संदेश जो भेजा था उसमें कहा गया था कि डेस्टिनेशन कंट्रोल के संपर्क में है। मिला M17 हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स। क्या खुल पाएगा कुन्नूर हादसे का राज? कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त होने वाले भारतीय वायुसेना के M17 हेलीकॉप्टर का डेटा रिकॉर्डर गुरुवार सुबह मिल गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वेलिंगटन बेस पर उतरने से पहले हेलीकॉप्टर के पायलट ने कोयम्बटूर एटीसी को आखिरी संदेश भेजा था, जिसमें कहा कि डेस्टिनेशन कंट्रोल के संपर्क में है। कोयम्बटूर एटीसी के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि कोई मेडे कॉल नहीं की गई, जिसका आमतौर पर संकट के समय इस्तेमाल किया जाता है। इस कॉल को कंट्रोल स्टेशन में सभी सुन सकते हैं। पायलट किसी जानलेवा हादसे की आशंका में मेडे कहता है। ये कॉल हवाई जहाज या फिर जहाजों के लिए होती है। इसे एक खास तरीके से बोला जाता है। एक के बाद एक ठीक 3 बार मेडे बोला जाता है, ताकि जो सुन रहा है उसे कोई गलतफहमी न हो या वो इसका कोई और मतलब न निकाल ले। इस शब्द को जोर जोर से बोला जाता है, फिर दूसरे आंकड़े दिए जाते हैं, जैसे विमान या हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार हैं और उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं। विंग कमांडर आर भारद्वाज के नेतृत्व में वायुसेना के अधिकारियों की 25 स्पेशल टीम ने हादसे का शिकार हुई हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। अब इससे मिलने वाली जानकारी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि इसी से पता चल सकेगा कि ये हादसा आखिर कैसे हुआ। बताया जा रहा है कि ये ब्लैक बॉक्स हेलीकॉप्टर की अंतिम उड़ान स्थिति और अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी सामने लाएगा। ये बॉक्स उड़ान डेटा और कॉकपिट वार्तालापों को रिकॉर्ड करता है। हेलीकॉप्टर के अवशेषों की फॉरेंसिक जांच से ये पता चल सकता है कि क्या दुर्घटना के बाहरी कारण थे या तकनीकी वजहों से यह हादसा हुआ। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे का ये वही वीडियो है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यह सीडीएस जनरल बिपिन रावत के उसी MI-17 हेलीकॉप्टर का है जो हादसे का शिकार हो गया था। इस वीडियो को एक पर्यटक ने बनाया है, जिसकी पुष्टि न्यूज नेशन नहीं करता है। हालांकि इस वीडियो में हेलीकॉप्टर को घने कोहरे के बीच देखा जा सकता है और दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो हादसे से कुछ सेकंड पहले का है। इस बीच निदेशक श्रीनिवासन के नेतृत्व में तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट की एक टीम कुन्नूर में कैटरी के पास दुर्घटना स्थल पर पहुंची है। सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तकरीबन 50 मिनट का सफर तय कर चुका था। सुलूर से करीब 94 किलोमीटर का हवाई सफर पूरा हो चुका था और सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी और बची थी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत सफर के आखिरी हिस्से में थे, लेकिन बताया जाता है कि तभी अचानक हेलीकॉप्टर हिचकोले खाने लगा। पायलट ने संतुलन खोया और चंद मिनट के भीतर हेलीकॉप्टर शोलों में तब्दील हो गया। टीम न्यूज नेशन। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान ग्रुप कैप्टन DK पांडे, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे, आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये अब ब्लैक बॉक्स जो है, जो कि होता नारंगी कलर का है, वो अब रिट्रीव हो गया है। अब इसके खुलने में क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, कितना वक्त लगता है, क्या किसी तरह के कोड्स में होती है ये पूरी बातचीत जो रिट्रीव करने में वक्त लगे? एक आम आदमी कैसे समझे इसे? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये ब्लैक बॉक्स जो है वो ब्लैक नहीं होता, जो कि बहुधा लोग जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स के नाम से परिचित है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय में इसको ब्लैक केसिंग में भेजा जाता था, तो इसलिए लोग उसको ब्लैक बॉक्स कहते थे। लेकिन इसका जो रंग होता है वो वर्मिलियन यानी कि इंटरनेशनल ऑरेंज कलर का, ताकि वो दूर से दिख जाए, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स जहाँ कहीं गिरेगा तो हमें दिखाई पड़ना चाहिए कि जब इसको खोजा जाएगा तो खोजने में आसानी हो। साथ में अगर एक्सीडेंट कहीं रिवर में या सी के ऊपर हुआ है तो पानी में जब जाए तभी इसको खोजने में दिक्कत नहीं हो। इसलिए ये ब्लैक बॉक्स जो है एक्चुअल में इंटरनेशनल ऑरेंज कलर का होता है और इसको ताकि दूर से इसको देखा जा सके। अब रही बात इसकी संरचना की, इसमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। एक तो होता है कि इसमें क्या टेक्निकल पैरामीटर्स रहे हेलीकॉप्टर के जब एक्सीडेंट हुआ उस समय, ताकि ये पता किया जा सके कि क्या
एबनॉर्मलिटी हुई जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि महत्वपूर्ण है कि पायलट्स की क्या कम्युनिकेशन हुआ और फ्लाइट पैरामीटर्स में क्या वेरिएशन हुआ, इन दोनों को देख के ही कोई निर्णय लिया जाता है। और इन दोनों निर्णयों के लिए ज़रूरी है कि हमें सपोर्टिंग डेटाबेस मिले। तो इस ब्लैक बॉक्स में दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। पहले जो शुरू में वर्जन जो ब्लैक बॉक्स आते थे वो दोनों केसेस अलग अलग आते थे, अब जो है उनको मिला के एक साथ किया गया। और अक्सर ये पाया जाता है कि जब एक्सीडेंट होता है तो जो जहाज़ का आगे वाला हिस्सा होता है, फ्रंट पोर्शन होता है, उसमें डैमेज ज़्यादा होती है और पिछले हिस्से में डैमेज कम होती है। इसलिए इसको जहाज़ के पिछले भाग में स्थित किया जाता है ताकि इसमें डैमेज नहीं हो। केवल मात्र इतना ही नहीं, इसमें लगभग 1000 फ्लाइट डेटा पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। इसमें एक यूनिट होती है जिसे बोलते हैं इंटरफेस एंड कंट्रोलर बोर्ड, ICB, जिसके अंदर ये पैरामीटर्स होते हैं। जहाज़ की क्या ऊंचाई है, क्या स्पीड है, किस गति से वो ऊपर गया, किस गति से टर्न किया, क्या उसके वेरिएशंस रहे फ्लाइंग में, किस कोर्स पर गया, कोर्स मतलब किस दिशा में गया, हेडिंग जिसे कहा जाता है। तो ये सब महत्वपूर्ण होते हैं जानने के लिए कि किस अवस्था में ये एक्सीडेंट हुआ। दूसरा, और ये सब रिकॉर्ड होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर पार्ट में। दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बेसिकली जो क्रू है वो क्या बात कर रहा है, क्योंकि कोई भी अगर मुश्किल आती है, कोई इमरजेंसी अगर आती है तो निश्चित रूप से क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों होते हैं, दोनों कैप्टन जो होते हैं, और ये इनके साथ एक नेविगेटर भी होता है। तो 3 लोग क्रू में होते हैं शामिल हेलीकॉप्टर्स में, और या उसे फ्लाइट इंजन भी कहते हैं कई लोग। तो ये तीनों मिलके डिसाइड करते हैं अगर कोई कंटीजेंसी आती है कि उसका सामना कैसे किया जाता है, क्या बातचीत हुई, क्या आदेश दिया कैप्टन ने और क्या रिएक्शन रहा, ये सारा जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में। तो अब जो भी बातचीत हुई उनके बीच में, क्रू के बीच में, वो और साथ में जहाज का क्या बिहेवियर रहा, इन दोनों को निकालकर ये तय किया जाता है कि आखिर हुआ क्या। जी, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे ग्रुप कैप्टन पांडे। हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपने तफसील से बताया कि आखिर किस हिस्से में क्या कुछ होगा और ये क्यों इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, क्यों ये ऑरेंज कलर का है। तमाम जानकारियां जो एक आम आदमी के मन में सवाल होंगे वो आपने दूर करे हैं। लेकिन अब अगला सवाल ये होगा कि भाई कितना वक्त लगेगा। अब आपने बताया कि अलग अलग डिवीजन में अलग अलग जानकारी होंगी, तो कितना वक्त लगेगा इसको रिट्रीव करने में, कब तक जांच में ये इंफॉर्मेशन जो है वो फैक्टर इन हो जाएगी, ये आपसे मैं आगे बात करूंगी। लेकिन MI-17 हेलीकॉप्टर से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत कुन्नूर से वेलिंगटन जा रहे थे और जो हादसे का शिकार हो गया था, उस हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ है। इस हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत आपको बता दें कुल 13 सैन्य ऑफिसर्स की मौत हो गई है। क्रू मेंबर्स का भी निधन हुआ है। बताया जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स मिल तो गया है लेकिन इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि इसके मिलने के बाद इसके अंदर जो डेटा रिकॉर्ड होगा उससे पता चल सकेगा कि किन परिस्थितियों में दुर्घटना हुई और आखिर ऑरेंज कलर का क्यों होता है ये ब्लैक बॉक्स और कैसे काम करता है। जिस MI-17 हेलीकॉप्टर में CDS जनरल विपिन रावत सवार थे, उसका ब्लैक बॉक्स अब मिल तो गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि इसके मिलने के बाद इसके अंदर जो डाटा रिकॉर्ड होगा उससे पता चलेगा कि किन स्थितियों में ये दुर्घटना हुई। जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर कल 11:48 पर टेक ऑफ किया। उन्हें 12:15 पर लैंड करना था, लेकिन 12:08 पर उनके हेलीकॉप्टर ने ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट खो दिया। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर लाल या ऑरेंज रंग का ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है और क्यों इसके मिलने से कहा जा रहा है कि कल हुए हादसे की वजह का पता चल सके। दरअसल ये असल में हवाई जहाज की उड़ान के दौरान उड़ान की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। इसी वजह से इसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड FDR भी कहते हैं। सुरक्षित रखने के लिए इसे सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम से बनाया जाता है। साथ ही भीतर की तरफ इस तरह से सुरक्षित दीवारें बनी होती हैं। ऐसा इसलिए होता है जिससे कभी किसी दुर्घटना होने पर भी ब्लैक बॉक्स सेफ रहे और उससे समझा जा सके कि असल में हुआ क्या था। आमतौर पर इस बॉक्स को सुरक्षा की दृष्टि से विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। ब्लैक बॉक्स बहुत ही मजबूत मानी जाने वाली धातु टाइटेनियम का बना होता है और टाइटेनियम के ही बने डिब्बे में बंद होता है, जिससे ऊंचाई से जमीन पर गिरने या समुद्री पानी में गिरने की हालत में भी इसको कम से कम नुकसान। ब्लैक बॉक्स कोई आम चीज नहीं बल्कि अपने में एक खास उपकरण है। ये विमान की दिशा, ऊंचाई, ईंधन, गति, हलचल, केबिन का तापमान सहित 88 प्रकार के आंकड़ों के बारे में
25 घंटे से अधिक की रिकॉर्डेड जानकारी एकत्रित रखता है। ये बॉक्स 11,000 सेल्सियस के तापमान को 1 घंटे तक सहन कर सकता है, जबकि 260 डिग्री सेल्सियस के तापमान को 10 घंटे तक सहन करने की क्षमता रखता है। इन दोनों बॉक्सों का रंग काला नहीं बल्कि लाल या गुलाबी होता है, जिससे कि इनको खोजने में आसानी हो सके। की कैपेसिटी, उसमें कितना फ्यूल, वो सब ये नापता है और ये डेटा जो है कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होता है। जैसे फ्यूल उड़ता रहेगा तो कम होता रहेगा, वेलोसिटी क्या हुई है वो देखेगा, ऊपर नीचे हाइट कितनी हुई, एल्टीट्यूड क्या है वो सब देखेगा, डायरेक्शन देखेगा कौन सी क्या डायरेक्शन में था। तो इस तरह से जो ये पैरामीटर्स हैं वो डिफाइन करते हैं कि उस समय अगर क्रैश हुआ या कोई हादसा हुआ तो हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर की स्थिति क्या थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जानने को पता चलेगा जब ज्योग्राफिक से उसको मैच करेंगे कि ये अल्टीट्यूड था, ये स्पीड थी, ये डायरेक्शन थी, तब उससे मैच किया जाएगा टेरेन से, कंटूर से, या जहाँ से वो उड़ रहा था, तब उसका जो है पता लगाया सकता है कि क्या बीच में अड़चन आई होगी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ या क्या मिड एयर ब्लास्ट हुआ है। कभी विमान या फिर हेलीकॉप्टर के दुर्घटना हो जाने पर ब्लैक बॉक्स से लगातार एक तरह की आवाज निकलती रहती है, जिसे जांच दल दूर से पहचान लेते हैं। ब्लैक बॉक्स बिना बिजली के भी 30 दिन तक काम करता रहता है। जब ये बॉक्स किसी जगह पर गिरता है तो इससे हर सेकंड एक बीप की आवाज यानी कि तरंग लगातार 30 दिनों तक निकलती रहती है। यहाँ तक कि समुद्र में 20,000 फीट तक नीचे गिरने के बाद भी इस बॉक्स से आवाज और तरंगे निकलती रहती हैं और ये लगातार 30 दिनों तक जारी रहती है। और इस एयर क्रैश में जो दुर्भाग्यपूर्ण रही है कुन्नूर में, ये वेलिंगटन जाते समय स्वर्गीय जनरल रावत की और उनके पर्सनल स्टाफ की, श्रीमती रावत की, ये बहुत दुखद है। अब ये आगे पता चलेगा कि इसमें कितनी मदद ये है ब्लैक बॉक्स दे सकता है। उसमें कोई डिस्ट्रेस कॉल तो है नहीं, क्योंकि लास्ट कॉल जो कि अभी मीडिया से पता चल रहा है, एटीसी ने ये रिकॉर्ड किया था कि भाई हम 8,000 फुट की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं और अगले 5 मिनट में हम वेलिंगटन में लैंड कर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये इक्विपमेंट है, बहुत यूज़फुल इक्विपमेंट है। वैसे ब्लैक बॉक्स ही नहीं बल्कि हवाई जहाज में एक और चीज डाटा निकालने में मदद करती है, वो है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। ये असल में ब्लैक बॉक्स का ही एक हिस्सा है। ये विमान की आखिरी 2 घंटे की आवाजें रिकॉर्ड करता है। इसमें इंजन की आवाज, इमरजेंसी अलार्म की आवाज और कॉकपिट में हो रही आवाजें यानी पायलट और को पायलट के बीच की बातें रिकॉर्ड होती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए और उसके बाद इन सवालों को लेकर आगे जाएंगे कि आखिर अब कितना वक्त और लगेगा जांच में। ब्लैक बॉक्स के बरामद होने के बाद कब तक उसकी डिटेल जो है वो आ जाएगी सामने, उसको असेस करने में कितना वक्त लगेगा, साथ ही मेडे की कॉल पायलट ने क्यों नहीं दी होगी, इन तमाम सवालों के भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं ग्रुप कैप्टन DK पांडे, रक्षा विशेषज्ञ, और लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, CDS बिपिन रावत के करीबी मित्र रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, हम समझ सकते हैं आपके लिए एक बेहद दुखद क्षति है निजी तौर पर भी। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने दोस्त को और CDS बिपिन रावत को किस तरह से याद करेंगे, कुछ ऐसी बात जो उनके बारे में आप हमसे साझा करना चाहें? देखिए, पहले तो ये एक बड़ी ही दर्दनाक घटना है और इस दर्दनाक घटना के बीच में मैंने अपना कोर्समेट, अपना बडी, अपना यार, अपना नंबरी खो दिया। मुझे पर्सनल तौर पे मेरे दिल के ऊपर में बहुत बड़ा घात है और देश के लिए भी ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है, जिसके बीच में हमने जनरल बिपिन रावत, जो कि मैं ये कहूँगा कि एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट जनरल और जो जनरलों का जनरल और एक नेशनल हीरो को हमने खो दिया है। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि जनरल बिपिन रावत, मिसेस रावत और 11 और शहीद ब्रेव हार्ट, मैं उन सभी को अश्रु भरी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई आम घटना नहीं थी। ये घटना वैसी घटना है जिसने सिर्फ ना आर्मी और आर्म फोर्सेस बल्कि पूरे देशवासियों के बीच में एक दुख की लहर सी कर दी है। वो इस कारण से क्योंकि जनरल बिपिन रावत जिन्होंने सभी का दिल जीता था, वो अपने उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के कारण और पर्सनल तौर पे, जैसे मैंने आपको बताया
कि वो मेरे कोर्समेट और बडी थे। हम लोग 1974 में एनडीए में इकट्ठे गए थे जी 3 साल वहां ट्रेनिंग की। और वहां पर हम लोग एक नन्हे मन्ने बालक आते हैं और वो पहाड़ी गोरा चिटा जो लड़का था, लेकिन उसके बीच में एक मैं कहता हूं एक जोश था, और जोश के साथ में उसमें होश भी था। हम सब में जोश होने की कोशिश होती थी, लेकिन वो उनकी फैमिली बैकग्राउंड एक लेफ्टिनेंट जनरल, उस टाइम पे उसके पिताजी तो लेफ्टिनेंट जनरल नहीं थे, तो उनमें एक ज्यादा जागरूकता थी। लेकिन जो मैंने उनके साथ में 3 साल में कंधे से कंधा मिला के किया, तो उसके बीच में कभी उनमें ये नहीं था कि मैं जनरल बनूं। वो उस टाइम पे उनको था कि ये कड़ी ट्रेनिंग जो है हम कैसे इसको पार करें, तो वो एक उनके बीच में जुनून था। हर कदम पे हम लोग मिलते थे। और मैं ये चलिए, तो जोश के साथ इस पे- होश रखने वाले ऐसे थे जनरल बिपिन रावत, उनको याद कर रहे हैं उनके दोस्त। और अब रक्षा विशेषज्ञ पांडे जी ने जैसे बताया है हमें, ग्रुप कैप्टन डी के पांडे ने, कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, तो अब जांच में तेजी आएगी और जल्द से जल्द ये तमाम राज से पर्दा उठेगा कि आखिर हुआ क्या था उस एयरक्राफ्ट के साथ, उस चॉपर के साथ जो 5 मिनट के अंदर लैंड करने जा रहा था। छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।